हेलो फ्रेंड, एक बार फिर स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। और फ्रेंड, जैसा कि आपको पता है कि पिछली वीडियो में हमने हमारा क्लास 12 का फर्स्ट चैप्टर यानी कि लास्ट लेसन पढ़ा था। और फ्रेंड, उस वीडियो में वो चैप्टर पूरा नहीं हो पाया था, तो उसका पार्ट 2 हम आज लेके आए हैं। और फ्रेंड, पिछली वीडियो में यहाँ तक हो गया था कि क्लास के पीछे छोर पर जो बूढ़े व्यक्ति बैठे थे विलेज के, वो एम हेमिल को सम्मान देने आए थे और अपने देश को सम्मान देने आए थे। उसके आगे से पढ़ते हैं फ्रेंड। वाइल आई वाज थिंकिंग ऑल ऑफ दिस, तो वाइल जबकि आई वाज थिंकिंग मैं सोच ही रहा था, ऑल ऑफ दिस मतलब इस सब के बारे में। अब फ्रेंच कह रहा है कि मैं इस सब के बारे में सोच ही रहा था। तो आई हर्ड माई नेम कॉल्ड, मैंने सुना कि मेरा नाम जो है वो पुकारा गया है। तो इट वाज माई टर्न टू रिसाइट, अब पढ़ने की मेरी बारी थी। रिसाइट मतलब पढ़ना या दोहराना। तो अब जो पार्टिसिपल के जो रूल थे जो एम हेमिल ने मुझे बताए थे, अब उनको सुनाने की मेरी बारी थी। व्हाट वुड आई नॉट हैव गिवन टू बी एबल टू से दैट ड्रेडफुल रूल फॉर द पार्टिसिपल ऑल थ्रो। तो फ्रेंड कहता है कि व्हाट वुड आई हैव नॉट गिवन, मैं क्या नहीं दे सकता था, यानी मैं सब कुछ देना चाहता था, मैं सब कुछ करना चाहता था। टू बी एबल मतलब योग्य होने के लिए, टू से माने कहने के लिए, दैट ड्रेडफुल रूल्स उन भयानक रूलों को, फॉर पार्टिसिपल्स ऑल थ्रू, यानी कि फ्रेंच कहता है कि अब जब मेरी बारी आई उन पार्टिसिपल के रूल सुनाने के लिए, तो मैं उन रूल को अच्छी तरह से स्पष्ट रूप से सुनाने के लिए मैं क्या कुछ करने को तैयार नहीं था, यानी मैं सब कुछ करने को तैयार था। तो वेरी लाउड एंड क्लियर, यानी बहुत तेज़ी से और एकदम स्पष्ट रूप से सुनाने के लिए मैं बिल्कुल तैयार था। एंड विदाउट वन मिस्टेक, और बिना किसी मिस्टेक के। बट आई गोट मिक्सड अप ऑन द फर्स्ट वर्ड एंड स्टूड देयर। तो फ्रेंच कहता है बट लेकिन, आई गोट मिक्सड अप लेकिन मैं उलझ गया, ऑन द फर्स्ट वर्ड मतलब पहले ही शब्द पर। तो फ्रेंच कहता है जैसे मैं सुनाने के लिए तैयार हुआ, लेकिन मैं पहले ही शब्द पर अटक गया। एंड स्टूड देयर, और वहीं पर खड़ा रहा। होल्डिंग ऑन टू माई डेस्क, अपने डेस्क को पकड़े हुए। तो फ्रेंच कहता है कि जैसे मैं पार्टिसिपल के रूल सुनाने के लिए तैयार हुआ, तो मैं पहले ही वर्ड पर उलझ गया और फिर वहीं पर मैं अपनी बेंच को, अपने डेस्क को पकड़े हुए खड़ा रहा। तो माई हार्ट बीटिंग, जो मेरा हृदय था वो बहुत तेज़ी से धड़क रहा था। एंड नॉट डेयरिंग टू लुक अप, और मेरी हिम्मत नहीं हो रही थी लुक अप मतलब ऊपर देखने की। तो आई हर्ड एम हेमिल से टू मी, मैंने सुना कि एम हेमिल से टू मी, एम हेमिल ने मुझसे कहा कि आई वॉन्ट स्कोल्ड यू लिटिल फ्रेंड, यू मस्ट फील बैड इनफ। तो फ्रेंच कहता है कि एम हेमिल मुझसे कहा कि आई वुड नॉट, फ्रेंड ये शॉर्ट में लिखा है बॉन्ड, ये अगर इसकी फुल फॉर्म है वुड नॉट, और वुड नॉट को शॉर्ट में बॉन्ड लिखते हैं, ठीक है। तो आई वॉन्ट स्कोल्ड यू। तो फ्रेंच कहता है कि मैंने एम हेमिल को ये कहते हुए सुना कि आई वॉन्ट स्कोल्ड यू, मैं तुम्हें नहीं डांटूंगा, लिटिल फ्रेंड यानी छोटे फ्रेंड, मैं तुम्हें नहीं डांटूंगा। यू मस्ट फील बैड, तुम भी बुरा महसूस कर रहे होगे, इनफ मतलब पर्याप्त रूप से। एम हेमिल कहते हैं सी हाउ इट इज एवरी डे वी हैव सैड टू आवर सेल्फ, यानी कि प्रत्येक दिन हमने अपने आप से कहा, वाह अरे, आई हैव प्लेंटी ऑफ टाइम, कि हमारे पास अभी पर्याप्त समय है। और आई शैल लर्न इट टुमारो, और कल याद कर लेंगे। एंड नाउ यू सी वेयर वी हैव कम आउट, एंड नाउ और अब, यू सी तुम देख सकते हो कि वेयर वी हैव कम आउट, अब हम कहाँ पहुँच गए। यानी कि जो फ्रांस के जो डिस्ट्रिक्ट हैं अल्सेस और लॉरेन, वो दोनों अब जर्मनी के कब्जे में आ गए हैं, इसलिए अब उनको फ्रांस भाषा पढ़ने से वंचित कर दिया जाएगा। तो वही बता रहे हैं एम हेमिल कि देखो आज हम कहाँ आ गए, और हम हमेशा कल पर टाल दिया करते थे, लेकिन आज हम कहाँ आ गए। एम हेमिल कहते हैं कि आहा दैट्स ग्रेट्स,
ट्रबल विद अल्सेस, यानी अल्सेस के साथ यही बड़ी परेशानी है कि सी पुट्स ऑफ लर्निंग टिल टुमारो, कि बस सीखने के लिए कल पर टाल देती है। पुट्स ऑफ मतलब टाल देती है। अल्सेस के जो लोग हैं वो सीखने के लिए कल पर टाल देते हैं कि आज नहीं कल सीखेंगे। तो ये अल्सेस के साथ में सबसे बड़ी परेशानी है। नाउ दोज फेलो, अब उन लोगों के पास आउट मतलब बाहर के हैं, जो बाहर के हैं, अब जो बाहर के लोग हैं उन लोगों के पास ये कहने का देयर विल बी ए राइट टू से, ये कहने का अधिकार होगा टू यू मतलब तुमसे। तो एमएमएल कहते हैं कि अब उन लोगों के पास तुमसे ये कहने का अधिकार होगा कि हाउ इट इज, अरे ऐसा कैसे है कि यू प्रिटेंड टू बी ए फ्रेंचमैन, यू प्रिटेंड फ्रांसीसी होने का दावा भी करते हो। फ्रेंचमैन मतलब फ्रांसीसी, प्रिटेंड मतलब दावा करते हो। तुम फ्रांसीसी होने का दावा भी करते हो। एंड एट यू कैन नाइदर स्पीक, और एट मान फिर भी, यू कैन नाइदर स्पीक, ना तो तुम बोल सकते हो, ना राइट और ना ही लिख सकते हो योर ओन लैंग्वेज, बट यू आर नॉट ब्रश्ड पोर लिटिल फ्रेंच, बट लेकिन यू आर नॉट ब्रश्ड, लेकिन तुम ही बुरे नहीं हो, पोर लिटिल फ्रेंच, तो नन्हे फ्रेंच, कि केवल तुम ही दोषी नहीं हो, तुम ही बुरे नहीं हो। वी हैव ऑल ए ग्रेट डील टू द रिप्रोच आवर सेल्फ विद, यहाँ पर एमएल कहते हैं कि हम लोगों के पास दोषी होने के पर्याप्त कारण हैं, यानी इसका मतलब है हम सब दोषी हैं, केवल फ्रेंच ही दोषी नहीं है बल्कि हम सब भी दोषी हैं। अब एम हेमिल कहते हैं कि योर पेरेंट्स वर नॉट एनेक्सियस इनफ टू हैव यू लर्न, तुम्हारे माता पिता भी वर नॉट एनेक्सियस, उतने उत्सुक नहीं थे, इनफ मतलब पर्याप्त रूप से, तुम्हारे माता पिता भी पर्याप्त रूप से उत्सुक नहीं थे टू हैव यू लर्न, तुम्हें शिक्षा दिलाने के, तुम्हारे माता पिता भी तुम्हें पर्याप्त रूप से शिक्षा दिलाने के उत्सुक नहीं थे। दे प्रेफर टू पुट यू, वे तुम्हें रखना पसंद करते थे। दे प्रेफर मतलब पसंद करते थे, टू पुट यू मतलब तुम्हें रखना, टू वर्क मतलब काम करने के लिए, ऑन ए फार्म और एट द मिल्स, किसी फार्म पर या मिल पर, सो एज टू हैव ए लिटिल मोर मनी, ताकि थोड़ा ज़्यादा पैसा मिल सके। एंड आई और मैं, आई हैव बीन टू ब्लेम आल्सो, और इसके लिए मैं भी दोषी हूँ। एम हेमिल कहते हैं हैव आई नॉट ऑफन सेंट यू टू वाटर माई फ्लावर्स इंस्टेड ऑफ लर्निंग योर लेसन्स, कि क्या मैं प्रायः सेंट मतलब भेज दिया करता था, यू मैं तुम्हें, टू वाटर मतलब पानी देने के लिए, माई फ्लावर्स मतलब मेरे फूलों को, तो क्या मैं तुम्हें मेरे फूलों को पानी देने के लिए नहीं भेज दिया करता था। इंस्टीड ऑफ लर्निंग योर लेसन, यानी तुम्हारे पाठ याद करने के बजाय, तुम्हारे पाठ सिखाने के बजाय, क्या मैं तुम्हें अपने फूलों को पानी देने के लिए नहीं भेज दिया करता था। तो एम हेमल कहते हैं इसके लिए मैं भी दोषी हूँ। एंड वेन आई वांट टू गो फिशिंग, और जब मैं जाना चाहता था, टू गो फिशिंग मतलब मछली पकड़ने के लिए, तो जब मैं मछली पकड़ने के लिए जाना चाहता था तो डिड आई नॉट जस्ट गिव यू ए हॉलीडे, डिड क्या आई नॉट जस्ट गिव यू ए हॉलीडे, तब मैंने क्या तुम्हें छुट्टी नहीं दे दी थी। देन वन थिंग टू अनदर, तब फ्रॉम वन थिंग टू अनदर, यानी एक बात से दूसरी बात करते हुए एम हेमिल वेंट ऑन टू टॉक ऑफ फ्रेंच लैंग्वेज, एम हेमिल ने वेंट ऑन मतलब जारी रखा, टू टॉक माने बोलना, ऑफ द फ्रेंच लैंग्वेज मतलब फ्रेंच भाषा के बारे में बात करना जारी रखा। तो सेइंग दैट, ये कहते हुए कि इट वाज द मोस्ट ब्यूटीफुल लैंग्वेज इन द वर्ल्ड, कि फ्रेंच भाषा जो है वो संसार की सबसे सुंदर भाषा है। द क्लियरेस्ट सबसे स्पष्ट भाषा है। द मोस्ट लॉजिकल और सबसे तर्कपूर्ण भाषा है। दैट वी मस्ट गार्ड इट एमॉन्ग अस एंड नेवर फॉरगेट इट, एम हेमिल कहते हैं कि हमको रक्षा करनी होगी इसकी, यानी हमको इसको सुरक्षित रखना होगा, एमॉन्ग अस अपने बीच में, और हमें इसको अपने बीच में सुरक्षित रखना होगा। एंड नेवर फॉरगेट इट, और इसको कभी नहीं भूलना होगा। बिकॉज व्हेन पीपल आर एंस्लेव्ड एज लॉन्ग एज दे होल्ड फास्ट टू देयर लैंग्वेज, इट इज एज इफ दे हैड द की टू देयर प्राइजन। बिकॉज क्योंकि व्हेन ए पीपल आर स्लेव्ड, जब कोई देश गुलाम हो जाता है,
ए पीपल, यहाँ पर पीपल से मतलब देश से है, जब ए पीपल लगा है तो यहाँ पर देश की बात हो रही है। तो जब कोई देश आर इंस्लेव्ड मतलब गुलाम हो जाता है, जब कोई देश गुलाम हो जाता है तो एज लॉन्ग एज दे होल्ड फास्ट टू देयर लैंग्वेज, यानी जितने लंबे समय तक वे अपनी भाषा से जुड़े रहते हैं, एज लॉन्ग, जितने लंबे समय तक, एज दे होल्ड फास्ट देयर लैंग्वेज, यानी जितने लंबे समय तक वे अपनी भाषा को पकड़े रहते हैं। होल्ड फास्ट मतलब मजबूती से पकड़े रहना। तो इट इज एज, ये वैसे ही है कि इफ दे हैड द की टू देयर प्राइजन, जैसे वह अपनी जेल की चाबी अपने पास रखते हों। यानी कि एम हेमल कहते हैं जब कोई देश गुलाम हो जाता है, जब तक वहाँ के लोग अपनी भाषा को जितनी मजबूती के साथ पकड़े रहते हैं, जितनी मजबूती से उससे अपनी भाषा से जुड़े रहते हैं, तब तक उनकी जेल की चाबी उनके पास है। देन ही ओपनड ए ग्रामर, फिर उन्होंने ग्रामर की किताब खोली, एंड रीड अस आवर लेसन, और हमें हमारा पाठ जो है पढ़कर सुनाया। आई वॉज अमेज्ड, मैं आश्चर्यचकित था, टू सी माने देखकर, कि हाउ वेल आई अंडरस्टूड इट, कि मुझे ये कितने अच्छे से समझ आया। फ्रेंच कहता है आई वॉज अमेज्ड, मैं आश्चर्यचकित था, टू सी ये देखकर कि हाउ वेल आई अंडरस्टूड इट, हाउ वेल कितने अच्छे से, आई अंडरस्टूड मतलब समझ सका, इट मीन्स इसे, कि मैं इसे कितने अच्छे से समझ सका। ऑल ही सेड सीम्ड सो ईजी, कहता है कि उन्होंने जो कुछ भी कहा वो बहुत ही ज़्यादा आसान मुझे प्रतीत हुआ, बहुत ज़्यादा आसान लगा। सो ईजी बहुत आसान। आई थिंक टू, मैं सोचता हूँ, टू मतलब भी, मैं ये भी सोचता हूँ, दैट कि आई हैड नेवर लिसन्ड सो केयरफुली, आई हैड नेवर लिसन्ड मैंने कभी नहीं सुना, सो केयरफुली मतलब इतने ध्यानपूर्वक। तो फ्रेंच कहता है मैं ये भी सोचता हूँ कि मैंने इतने ध्यानपूर्वक कभी सुना भी नहीं था। एंड दैट ही हैड नेवर एक्सप्लेन्ड एवरीथिंग विद सो मच पैटेंस, एंड और दैट ही हैड नेवर एक्सप्लेन्ड, और उन्होंने कभी समझाया भी नहीं था, एक्सप्लेन भी नहीं किया था सब चीज़ों को, विद सो मच पैटेंस इतने धैर्य के साथ। फ्रेंच कहता है मैं ये भी सोचता हूँ कि मैंने कभी इतने ध्यानपूर्वक सुना भी नहीं था, कभी उन्होंने कभी समझाया भी नहीं था इतने धैर्य के साथ में। इट सीम्स ऑलमोस्ट एज, ऐसा लग रहा था जैसे इफ़ द पुअर मैन, यानी बेचारा, पुअर मैन यहाँ पर एम हेमेल के लिए प्रयोग किया गया है कि बेचारा यानी बेचारे एम हेमेल वांटेड टू गिव अस, हमको दे देना चाहते थे, आल ही न्यू जो वह जानते थे, यानी जो सब कुछ वह जानते थे वह हमको सब कुछ दे देना चाहते थे। बिफोर गोइंग अवे जाने से पहले, एंड टू पुट इट ऑल इन टू आवर हेड्स एट वन स्ट्रोक, एंड और टू पुट इट और इसे रख देना चाहते थे, यानी भर देना चाहते थे, ऑल माने सब कुछ, और इनटू आवर हेड्स हमारे दिमाग में, हमारे दिमाग में, एट वन स्ट्रोक मतलब एक ही प्रहार में, एक ही बार में। और ऐसा लग रहा था कि जो कुछ वह जानते थे वो सब एक ही बार में हमारे दिमाग में भर देना चाहते थे। आफ्टर ग्रामर, ग्रामर के बाद वी हैड ए लेसन इन राइटिंग, हमारा लेखन का पाठ हुआ। दैट डे उस दिन एम हेमिल हैड न्यू कॉपीज फॉर अस, तो उस दिन एम हेमिल हैड न्यू कॉपीज नई कापी लाए थे, एम हेमिल जो थे वो नई कापी लाए थे, फॉर अस मतलब हमारे लिए, उस दिन एम हेमिल हमारे लिए नई कापी लाए थे। रिटन इन ए ब्यूटीफुल राउंड हैंड, रिटन मतलब लिखा हुआ था, इन ब्यूटीफुल राउंड हैंड, राउंड हैंड मतलब बक्राकार रूप से गोल गोल लिखा हुआ था। फ्रांस अल्सेंस, फ्रांस अल्सेस, तो दे लुक्ड वे दिखाई दे रहे थे, लाइक ए लिटिल फ्लैग्स छोटे छोटे झंडों की तरह, फ्लोटिंग एवरीवेयर जो सब जगह तैर रहे थे, इन द स्कूल रूम यानी स्कूल रूम में सब जगह तैर रहे थे। अब यहाँ पर फ्रेंच कह रहा है कि जो एम हेमिल थे वो हमारे लिए कॉपियाँ लाए थे, और उन कॉपियों में फ्रांस अल्सेस बक्राकार रूप से लिखा हुआ था, यानी गोल गोल लिखा हुआ था।
तो वो लिखा हुआ जैसे ऐसे प्रतीत हो रहा था जैसे पूरे स्कूल रूम में छोटे छोटे झंडे जो है तैर रहे हों। हंग फ्रॉम रॉड, और हमारी डेस्कों पर वो एक छड़ से लटका दिए हों। तो यू आउट टू हैव सीन हाउ एवरीवन सेट टू वर्क। आप देख सकते थे कि हाउ एवरीवन, किस प्रकार एवरीवन प्रत्येक व्यक्ति, सेट टू वर्क काम में लगा हुआ था। तो आप देख सकते थे कि किस प्रकार कक्षा में प्रत्येक व्यक्ति, प्रत्येक बच्चा अपने काम में लगा हुआ था। एंड हाउ क्वाइट इट वाज, और कितनी शांति थी। द ओनली साउंड वाज स्क्रैचिंग ऑफ द पेन्स ओवर द पेपर। ओनली साउंड वाज द स्क्रैचिंग ऑफ पेन्स, यानी केवल पेन की रगड़ की ही आवाज आ रही थी। ओवर द पेपर मतलब कागज के ऊपर। तो वंस सम बीटल्स फ्लू इन, तो वंस एक बार, सम बीटल्स मतलब कुछ भंवरे, फ्लू इन उड़कर अंदर आए। तो एक बार के लिए कुछ भंवरे उड़कर अंदर आए। बट नो बडी पेड एनी अटेंशन टू देम, बट लेकिन नो बडी माने किसी ने नहीं, पेड एनी अटेंशन टू देम, लेकिन किसी ने उन पर ध्यान नहीं दिया। तो नॉट इवन द लिटलेस्ट वंस, यानी यहाँ तक कि छोटे बच्चे ने भी नहीं। हु वर्कड राइट ऑन ट्रेसिंग डियर फिश हुक्स, जो कि अपने मछली पकड़ने वाले कांटे का चित्र बनाने में लगे हुए थे। तो एज इफ दैट वाज फ्रेंच, तो मानो वह भी फ्रेंच भाषा हो। ऑन द रूफ द पिजियंस कुकड वेरी लो, छत पर पिजियंस कुकड, जो कबूतर थे वो गुटरुगू कर रहे थे। कुकड मतलब कूक रहे थे, गुटरुगू कर रहे थे। वेरी लो मतलब बहुत धीमी आवाज में। एंड आई थॉट टू माई सेल्फ, और फ्रेंच कहता है एंड आई थॉट टू माई सेल्फ, मैंने अपने आप में सोचा कि विल दे मेक देम सिंग टू जर्मन, क्या अभी उन्हें भी जर्मन भाषा में गाने के लिए मजबूर करेंगे। इवन द पिनियंस, कबूतरों को भी। तो वेनेवर आई लुक्ड अप फ्रॉम माई राइटिंग, फ्रेंच कहता है कि जब कभी भी आई लुक्ड अप, मैं ऊपर देखता था, फ्रॉम माई राइटिंग लिखते हुए, यानी लेखन का पाठ चल रहा था तो फ्रेंच भी लिख रहा था। तो फ्रेंच कहता है जब भी मैं ऊपर देखता था, तो आई सा, मैंने देखा कि आई एम हेमिल सेटिंग मोशनलेस इन हिज चेयर, कि जो आई एम हेमिल हैं वो बिल्कुल मोशनलेस मतलब गतिहीन स्थिर बैठे हुए हैं। इन हिज चेयर मतलब अपनी चेयर पर, अपनी कुर्सी पर। एंड गेजिंग फर्स्ट एट वन थिंग्स देन एट अनादर, एंड गेजिंग और घूर रहे हैं, देख रहे हैं। फर्स्ट एट वन थिंग्स, पहले एक चीज़ को, देन एट अनादर, और फिर दूसरी चीज़ को, यानी कि उस कमरे में, रूम में लगी हुई प्रत्येक चीज़ को बहुत ही बारीकी से देख रहे थे। एज इफ ही वांटेड टू फिक्स इन हिज माइंड जस्ट हाउ एवरीथिंग लुक्ड इन दैट लिटिल स्कूल रूम। एज मतलब जैसे, इफ ही वांटेड टू फिक्स, जैसे वह बिल्कुल फिक्स कर लेना चाहते हों, इन हिज माइंड अपने मस्तिष्क में, यानी आई एम हिमेल इस प्रकार से कमरे में लगी हुई सब चीज़ों को देख रहे थे जैसे अपने दिमाग में वह सब कुछ फिक्स कर लेना चाहते हों। जस्ट हाउ एवरीथिंग लुक्ड इन दैट लिटिल स्कूल रूम, कि उस छोटे से स्कूल रूम में सब कुछ किस प्रकार दिखाई देता था, ये वह अपने मस्तिष्क में फिक्स कर लेना चाहते थे। फैंसी, जरा सोचो, फॉर 40 years he had been there in the same place, तो 40 सालों से he had been there, वो वही हैं, in the same places मतलब उस एक ही स्थान पर। सोचो, वह 40 सालों से इसी स्थान पर है। with his garden outside the window, with his garden अपने बगीचे के साथ में, आउटसाइड द विंडो जो कि विंडो के बाहर है, एंड हिज क्लास इन फ्रंट ऑफ हिम, और उनकी कक्षा उनके सामने, यानी खिड़की के बाहर उनका बगीचा है और उनकी कक्षा उनके सामने। तो जस्ट लाइक दैट, बिल्कुल इसी तरह, सब कुछ सेम इसी तरह है 40 सालों से। ओनली द डेस्क एंड बेंचेस हैड बीन बर्न स्मूथ, केवल डेस्क एंड बेंचेस, केवल डेस्क और बेंच हैड बीन बर्न स्मूथ, केवल जो है चिकनी हो गई,
स्मूथ मतलब चिकनी हो गई हैं। द वॉलनट ट्री इन द गार्डन वर टालर, और जो वॉलनट ट्री हैं, अखरोट के जो पेड़ हैं, इन द गार्डन जो बगीचे में, वर टालर वो लंबे हो गए हैं। एंड होपवाइन, होपवाइन का मतलब है ये एक प्रकार की बेल है। एंड द होपवाइन, और ये बेल, दैट ही हैड प्लांटेड हिमसेल्फ, जिसे उन्होंने स्वयं लगाया था। प्लांटेड मतलब लगाया था। टू एंड लिपटती हुई, अबाउट द विंडो टू रूफ, जो लिपटती हुई विंडो से छत तक, यानी खिड़की से छत तक पहुंच गई है। हाउ इट मस्ट हैव ब्रोकन हिज हार्ट टू लीव इट ऑल, यानी इस सब को छोड़ना उनके लिए कितना दिल तोड़ने वाला रहा होगा। पूर मैन, बेचारा व्यक्ति। अब यहाँ पर ये आई एम हेमल के लिए प्रयोग किया गया है, यानी बेचारे आई एम हेमल। टू हियर सुनना, हिज सिस्टर मूविंग अबाउट इन द रूम एबव, यानी जो ऊपर वाला कमरा है जहाँ पर वो रहते हैं, उस कमरे में अपनी बहन के चलने की आवाज़ को वो सुन रहे हैं। पैकिंग दियर ट्रंक्स, जो कि उनका सामान पैक कर रही है, जो कि संदूकों में पैकिंग कर रही हैं। ट्रंक्स मतलब संदूक। फार दे मस्ट लीव द कंट्री नेक्स्ट डे, फार दे मस्ट लीव, उन्हें छोड़ना होगा, द कंट्री और देश, नेक्स्ट डे मतलब अगले दिन, क्योंकि अगले दिन उन्हें देश छोड़ना होगा। बट ही हैड टू करेज टू हियर एवरी लेसन टू द वेरी लास्ट, बट लेकिन ही हैड टू करेज, लेकिन उनके पास साहस है, टू हियर माने सुनने का, एवरी लेसन माने प्रत्येक पाठ को, टू द वेरी लास्ट मतलब अंत तक, लेकिन उनके पास प्रत्येक पाठ को अंत तक सुनने का साहस था। आफ्टर राइटिंग, लेखन के बाद, वी हैड ए लेसन इन हिस्ट्री, तो लेखन के बाद हमारा इतिहास का पाठ हुआ। फ्रेंच कहता है कि लेखन के बाद हमारा इतिहास का पाठ हुआ। एंड देन बेबी चैंटेड देयर बा बी बी बो बो, एंड देन और तब, बेबीज मान छोटे बच्चों ने, चैंटेड बोला, देयर बा बी बी बो बू, और फिर छोटे बच्चों ने अपना बा बी बी बो बू बोला। जैसे यहाँ स्कूल में छोटे बच्चे बोलते हैं छोटा बड़ा, इसी प्रकार से वहाँ छोटे बच्चों ने बा बी बी बो बू बोला। डाउन देयर एट द बैक ऑफ रूम द ओल्ड हाउसर हैड पुट ऑन हिज स्पेक्टेकल्स, तो डाउन देयर एट द बैक ऑफ द रूम, यानी कमरे के पीछे छोर पर, द ओल्ड हाउसर बूढ़े हाउसर ने, हैड पुट ऑन हिज स्पेक्टेकल्स, यानी अपने चश्मे को पहन लिया। एंड होल्डिंग दियर प्राइमर, और होल्डिंग मतलब पकड़ ली, हिज प्राइमर इन बोथ हैंड्स मतलब दोनों हाथों से, उसने अपनी वो प्राइमर जो बाल पोथी साथ में लाया था उसको दोनों हाथों से पकड़ लिया। स्पेल्ड द लेटर्स विद देम, और बच्चों के साथ में, स्पेल्ड मतलब बोला, द लेटर्स अक्षरों को, विद देम मतलब उनके साथ में, और बच्चों के साथ में उसने अक्षरों को बोला। यू कुड सी दैट, तुम देख सकते थे, दैट कि ही टू, वह भी, बाज क्राइंग कि वह भी रो रहा था। तो हिज वॉइस ट्रेम्बल्ड, हिज वॉइस ट्रेम्बल्ड विद इमोशन, हिज वॉइस उसकी आवाज़ ट्रेम्बल्ड मीन्स काँप रही थी, विद इमोशंस मतलब भावुकता बस। इट वॉज सो फनी, और ये इतना मजाकिया था, टू हियर हिम उसको सुनना, जब वह बा बी बू वो बोल रहा था तो उसको सुनना इतना मजाकिया लग रहा था, इतना हास्यास्पद लग रहा था, दैट वी आल वांटेड टू लाफ एंड क्राई, ये हम सभी, वी आल हम सभी, वांटेड टू लाफ हम सभी हंसना भी चाहते, एंड क्राई मतलब रोना भी चाहते थे। आहा हाउ वेल रिमेंबर इट, कितने अच्छे से मुझे ये सब याद है। दैट लास्ट लेसन, वह आखिरी पाठ, और कितने अच्छे से मुझे वह आखिरी पाठ याद है। ऑल द एट वंस द चर्च क्लॉक स्ट्रक 12, ऑल एट वंस अचानक, चर्च क्लॉक चर्च की घड़ी ने स्ट्रक 12 12 बजाई।
तो अचानक ही चर्च की घड़ी ने 12 बजाए। देन एंजल्स, और तब एंजल्स एक प्रार्थना है, यानी प्रार्थना की घंटी लगी। एट द सेम मोमेंट, और ठीक उसी समय, उसी क्षण, ट्रम्पेट्स ऑफ पर्सियंस, यानी कि पर्सिया के सैनिकों की जो तुराइयाँ थीं उनकी आवाज़ सुनाई दी। रिटर्निंग फ्रॉम ड्रिल, जो कि अभ्यास से लौट रहे थे। साउंडेड अंडर आवर विंडोज, उनकी आवाज़ अंडर आवर विंडोज, हमारी खिड़की से सुनाई दी। आई एम हेमिल स्टूड अप, आई एम हेमिल खड़े हो गए। वेरी पेल, बिल्कुल पीले। अब पीले से मतलब है यहाँ पर कि उनका चेहरा के रंग बिल्कुल फीका हो गया था, उदास थे इसलिए। इन हिज चेयर, अपनी कुर्सी पर। तो आई एम हेमिल अपनी कुर्सी पर खड़े हो गए। आई नेवर सा हिम लुक सो टाल, आई नेवर सा हिम, मैंने कभी नहीं देखा, सो टाल, इतना आत्मविश्वासी, मैंने उन्हें इतना आत्मविश्वासी कभी नहीं देखा। माई फ्रेंड सैड ही, मेरे मित्रों, उन्होंने कहा, यानी कि आई एम हेमिल अपनी कुर्सी पर खड़े हो गए और उन्होंने कहा कि माई फ्रेंड्स, मेरे मित्रों, आई मैं बट समथिंग चोक्ड हिम, तो भाई इतना ही कह पाए मैं, लेकिन समथिंग चोक्ड हिम, तो किसी ने, समथिंग मतलब किसी चीज़ ने, चोक्ड हिम यानी उनका जो गला था वो रुंध गया मतलब गला भराया, आगे उनके मुंह से आवाज़ ही नहीं निकली। तो ही कुड नॉट गो ऑन, वह कहना जारी नहीं रख सके। देन ही टर्नेड टू द ब्लैक बोर्ड, took a piece of chalk and bearing on with all his might he wrote as large as he could। तो then तब he turned, वह मुड़े, to the black board मतलब ब्लैक बोर्ड की ओर, फिर वह श्याम पट की ओर मुड़े और took a piece of chalk, और एक चाक का टुकड़ा उठाया, and bearing on with all his might, और अपनी पूरी शक्ति लगाकर, ही रोड, उन्होंने लिखा, एज लार्ज एज ही कुड, उतना बड़ा जितना बड़ा वह लिख सकते थे। क्या लिखा? बाइबला फ्रांस, यानी लिव लॉन्ग फ्रांस जिंदाबाद। देन ही स्टॉप्ड एंड लीन्ड हिज हेड अगेंस्ट द वॉल, देन तब ही स्टॉप्ड, वह रुक गए, एंड लीन्ड हिज हेड अगेंस्ट द वॉल, एंड लीन्ड और झुका लिया, हिज हेड अपना सर, और उन्होंने अपना सर झुका लिया, अगेंस्ट द वॉल दीवार के सहारे, और दीवार के सहारे उन्होंने अपना सर टिका दिया। एंड विदाउट ए वर्ड, और बिना कोई शब्द बोले, ही मेड ए जेस्चर्स टू अस विद हिज हैंड, तो उन्होंने इशारा किया विद हिज हैंड, अपने हाथ से, और उन्होंने अपने हाथ से हम सब के लिए इशारा किया कि स्कूल इज डिसमिस्ड, यू मे गो, स्कूल की अब छुट्टी हो गई है और तुम जा सकते हो। तो फ्रेंड, ये रहा तुम्हारा फर्स्ट लेसन जो पूरा हो गया। फ्रेंड, वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।